अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नई ज़ुबान सीखना। लर्निंग मतलब सीखना, न्यू लैंग्वेज नई ज़ुबान। दोस्तों पाकिस्तान की जो मदर टंग है वो है उर्दू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी बिजनेस के लिए या स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है, आप फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, तो आपको वहाँ की जो लैंग्वेज है वो ज़रूर आनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें, आसानी के साथ किसी भी बात को समझ सकें, अपनी बात किसी को समझा सकें। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि मोस्टली कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी एन एक्साइटिंग एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग मतलब सीखना, अ न्यू एक नई, लैंग्वेज जुबान, कैन बी हो सकता है, एन एक्साइटिंग एक दिलचस्प, एक्साइटिंग कहते हैं दिलचस्प को, एंड और रिवार्डिंग फायदामंद, एक्सपीरियंस यानी तजर्बा। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी एन एक्साइटिंग एंड रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। एक नई जुबान सीखना एक दिलचस्प और फायदेमंद तजर्बा हो सकता है। इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। इट मतलब ये, ओपन्स अप खोलता है, अपॉर्चुनिटीज मौके, फॉर के लिए, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए, मवासलात करने के लिए, ट्रैवल यानी सफ़र के लिए, एंड कल्चरल और सकाफ़त के लिए या सकाफ़ती, अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए या तफहीम के लिए। इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये मवासलात यानी बातचीत करना, सफ़र और सकाफ़ती तफहीम या समझ के मौक़ों को खोलता है। The process involves studying vocabulary, grammar and pronunciation. The process ये अमल, प्रोसेस कहते हैं अमल को, involves शामिल होता है, studying मतलब पढ़ना, vocabulary यानी अल्फाज का मुताला, studying vocabulary यानी अल्फाज का मुताला करना, ग्रामर कहते हैं दोस्तों असूलों को या ग्रामर का पढ़ना। फॉर एग्जांपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आने चाहिए, आपको टेंसेस आने चाहिए, एंड और प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है किसी लफ्ज़ को जो है बोलना, प्रोनाउंस करना, तलफ़ुज़ को सही तरह से बोलना। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टडीइंग वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। इस अमल में अल्फाज, ग्रामर और तलफ़ुज़ का जो है मुताला शामिल है। रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू रीडिंग राइटिंग। रेगुलर मतलब बाकायदा या रोज़ाना, प्रैक्टिस मतलब मश्क करना, थ्रू के ज़रिए, रीडिंग यानी पढ़ने के ज़रिए, राइटिंग यानी लिखने के ज़रिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स। लिसनिंग कहते हैं सुनना या सुनने के ज़रिए, एंड और स्पीक कहते हैं बोलने को, स्पीकिंग यानी थ्रू स्पीकिंग बोलने के ज़रिए, हेल्प्स मतलब मदद करती है, इन मतलब में, इम्प्रूविंग बेहतर करने में, बेहतर बनाने में, इन इम्प्रूविंग बेहतर बनाने में, लैंग्वेज यानी ज़ुबान की, स्किल्स कहते हैं मुहारतें या मुहारतों को। रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स। पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने के ज़रिए बाकायदा मश्क ज़ुबान की महारत को बेहतर बनाने में मदद करती है। यूजिंग लैंग्वेज लर्निंग एप्स, टेकिंग क्लासेस एंड प्रैक्टिसिंग विद नेटिव स्पीकर्स कैन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। यूजिंग यानी इस्तेमाल, लैंग्वेज यानी ज़ुबान का, लर्निंग यानी सीखना, लर्निंग एप्स यानी सीखने वाले ऐप्स के ज़रिए, यूजिंग लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स ज़ुबान सीखने वाले ऐप्स का इस्तेमाल, टेकिंग मतलब लेना,
क्लासेस मतलब क्लासेस का लेना, एंड और प्रैक्टिसिंग यानी मश्क करना, विद के साथ, नेटिव कहते हैं दोस्तों मकामी, स्पीकर्स कहते हैं बोलने वाले, नेटिव स्पीकर्स यानी मकामी बोलने वाले। कैन एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज करना, कैन एक्सेलरेट तेज कर सकता है, प्रोग्रेस यानी तरक्की को। यूजिंग लैंग्वेज लर्निंग एप्स, टेकिंग क्लासेस एंड प्रैक्टिसिंग विद नेटिव स्पीकर्स कैन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। जुबान सीखने वाले ऐप्स का इस्तेमाल, क्लासेस लेना और मकामी बोलने वालों के साथ मशक करना तरक्की को तेज कर सकता है। नेटिव स्पीकर्स फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन है वो है हमारे लिए वो नेटिव स्पीकर्स हैं, क्योंकि जो उनकी कौमी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हम उन्हें कहेंगे नेटिव स्पीकर्स। While it can be challenging at times, persistence and consistent effort lead to fluency. While जबकि या अगरचे, it can ये हो सकता है, it can be ये हो सकता है, be का मतलब होता है होना, challenging यानी मुश्किल, at times यानी बाज़ औक़ात या कभी कभार, persistence इसका मतलब होता है दोस्तों इस्तकामत या अज़्म, and और कंसिस्टेंट इसका मतलब होता है मुसलसल, कंसिस्टेंट मुसलसल, एफर्ट कहते हैं कोशिशों को या कोशिश, लीड टू मतलब बाइस बनना, वजह बनना, फ्लुएंसी इसका मतलब होता है दोस्तों रवानी या रवानी का। While it can be challenging at times, persistence and consistent effort lead to fluency. अगरचे ये बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी यानी फ्लुएंसी और मुसलसल कोशिश रवानी का बायस बनती है। While it can be challenging at times, persistence and consistent effort lead to fluency. अगरचे ये बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल कोशिश रवानी का बायस बन सकती है। लर्निंग मतलब सीखना, a new language not only enhances cognitive abilities but also broadens one's perspective, making it a valuable skill in today's interconnected world. Learning मतलब सीखना, a new एक नई, language यानी जुबान, not only ना सिर्फ enhances बढ़ाता है, cognitive इसका मतलब होता है दोस्तों इल्मी, abilities यानी सलाहियत को, but बल्कि also भी, broadens का मतलब होता है दोस्तों वसी करना, broadens यानी वसी करता है, once किसी के, perspective यानी नुक्ताए नज़र को, making मतलब बनाता है, it मतलब इसे, a valuable एक काबिल कदर, एक बाकदर, skill यानी महारत या महारतें, in today's यानी आज की, interconnected यानी जुड़ी हुई या बाहम जुड़ी हुई, वर्ल्ड यानी दुनिया। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज not only enhances cognitive abilities but also broadens one's perspective, making it a valuable skill in today's interconnected world. कि एक नई जुबान सीखना ना सिर्फ इल्मी सलाहियतों को बढ़ाता है, बल्कि किसी के नुक्ता नज़र को भी वसी करता है, जो इसे आज की बाहम जुड़ी हुई दुनिया में एक काबिल कदर महारत बनाता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नॉट ओनली इन्हेंसेस कॉग्निटिव एबिलिटीज, एक नई जुबान सीखना ना सिर्फ इल्मी सलाहियत को बढ़ाता है, बट ऑल्सो ब्रॉडन्स वंस पर्सपेक्टिव, बल्कि किसी के नुक्ता नज़र को भी वसी करता है, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल स्किल इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जो इसे आज की बाहम जुड़ी हुई दुनिया में एक काबिल कदर महारत बनाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।